बात हो गए जो खुद चमकते हैं। अब आते हैं उन चीजों पर जो इन तारों के चक्कर लगाते हैं, यानी ग्रह और उनके चंद्रमा। ग्रहों और तारों में सबसे बड़ा फर्क यही है, ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने तारे, जैसे हमारे लिए सूरज, उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब बस चमकाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात में हमें चांद चमकता हुआ दिखता है, जबकि वो बस सूरज की रोशनी हम तक भेज रहा होता है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में देखें तो प्लैनेट्स को मोटे तौर पर दो तरह से बांटा जा सकता है। एक है अंदर वाले ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं, मतलब ठोस हैं। और फिर आते हैं बाहर वाले ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस और बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले हैं। इनके बहुत सारे चांद होते हैं और इनके चारों ओर रिंग्स यानी छल्ले भी होते हैं। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प चीजों के बारे में। ये वो नाम हैं जिन्हें लेकर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मीटियोरॉइड। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले एस्टेरॉइड। ये चट्टान और मेटल के बने टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं। फिर आते हैं कॉमेट यानी धूमकेतु। इन्हें आप कॉस्मिक स्नोबॉल कह सकते हैं क्योंकि ये बर्फ, चट्टान और धूम से बने होते हैं, और जब ये सूरज के पास आते हैं तो इनकी एक पूंछ बन जाती है। और तीसरे हैं मीटियोरॉइड। ये बस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। और देखिए एक ही चीज के ये तीन अलग अलग नाम कैसे होते हैं। जब वो चट्टान का टुकड़ा अंतरिक्ष में है तो वो है एक उल्कापिंड। जैसे ही वो धरती के वायुमंडल में आता है और जलने लगता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, तब वो बन जाता है उल्का। और अगर उसका कोई हिस्सा जलने के बाद भी बच जाए और जमीन से टकरा जाए तो उस गिरे हुए टुकड़े को फिर से उल्कापिंड कहा जाता है। और हाँ, धूमकेतु यानी कॉमेट्स के बारे में एक बड़ी मजेदार बात। इनकी जो पूंछ होती है ना, वो हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज से लगातार एक सोलर विंड या सौर हवा निकलती है जो इस पूंछ को अपने से दूर धकेलती रहती है। तो बस कुछ ही मिनटों में हमने 13.8 अरब साल का एक लंबा सफर तय कर लिया। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम और यहाँ तक इन छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों तक। जाहिर है ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। और सोचने वाली बात तो यह है कि हम आगे क्या खोजेंगे। आने वाली खोजें हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में और क्या नया बताएंगी।